आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेश भाई। धर्मेश भाई। रहने वाले? रहने वाले गुजरात से। अहमदाबाद गुजरात से हो। पेशेंट क्या लगता है आपका? पेशेंट मेरे फादर है। आपके फादर, क्या नाम उनका? हरीश भाई। हरीश भाई। उम्र उनकी 64 है जी। हाँ 64। केस ऑफ लंग्स कार्सिनोमा। ठीक है। हाँ, उनके लंग्स में कैंसर है। मेरे पास आप आए थे 20 दिन पहले। हाँ 20 दिन पहले। ठीक है, अभी 20 दिन हुए। 20 दिन का ही वीडियो बना रहा हूं मैं कि आयुर्वेद स्लो नहीं है। तो आपके पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें थी जब मेरे पास आए थे? उनको जब चलते थे ना तब सांस फूलती थी। हाँ जी। और बैठे बैठे भी सांस फूलती थी। कफ और ब्लड रेगुलर आता था आपका? रेगुलर आता था। त्वचा काली पड़ गई थी, चेहरा हाथ पूरा काला पड़ गया, चमड़ी जैसे होते ना, वो अब गोरा हो गया है थोड़ा। वो अब चमक आ गई है। पहले चलने में प्रॉब्लम थी, चल नहीं पाते चल नहीं पाते थे। सांस फूलता था, बैठे रहते थे, बैठे एक जगह गुमसुम बैठे रहते थे चुपचाप। जब कैंसर का पता चला तो आपके घर में माहौल बहुत बिगड़ गया था। तो पेशेंट के साथ पता क्या होता है जी, कि जब पेशेंट चल नहीं पाता और जब सांस उठता तो बोलने में तकलीफ होगी। हाँ, बोलने में तकलीफ होती। ना बोल पाता ना चल पाता, एक कोने में बैठ गया। तो वो घड़ी की जो होता है ना, आप देखा होगा ना, आवाज सुनती है टिक टिक टिक, तो मौत ही गिन रहे थे। हाँ, वो शरीर बहुत कम पड़ गया था उनका, कम पड़ गया था। आपने मेरे पास आने से पहले कहीं और भी दिखाया था क्या? नहीं, हमने दिखाया था। क्या बोला डॉक्टर? आयुर्वेदिक में दिखाया था। एलोपैथ में नहीं गए? एलोपैथ में नहीं गए थे। एलोपैथ में तो सिर्फ हमने जांच ही करवाई थी। जांच? एलोपैथ में नहीं जाने का कारण? नहीं, मेरे फादर ने बोला था कि मुझे वो कीमो होती है, लेकिन छाव में तो मैं 2-3 घंटे चल सकता हूँ। जो गुमसुम बैठा था, चल नहीं पाता था, अब वो कहते हैं कि धूप को छोड़कर मुझे छाया में चाहे कितनी चला लो। तो ठीक कह रहे हैं। पहले गुमसुम बैठे रहते थे, अब तो वो आनंद के साथ बैठे रहते, लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं। कालापन, जैसे कालापन कितने दिन में ठीक होना लगा शरीर का उनका? कालापन तो बस वो सब अठवाडिये 12 दिन के बीच में, 8 से 12 दिन की बता रहे, अठवाडिये 12 दिन के बीच में इनका पेशेंट का चेहरे का चमक आना स्टार्ट हो गया। चेहरे का चमक आने का मतलब होता है कि शरीर में जान आनी स्टार्ट हो गई जी। कालापन खत्म हुआ। तो 20 दिन की वीडियो बन रही है और फिर लोगों को विश्वास नहीं है। नहीं करना विश्वास, मत करो। गलत तो नहीं है? आपने वीडियो देखा, वीडियो देख के ही मैं आया था। यूट्यूब पर कैसे विश्वास करें? मानते हैं झूठी होती बातें। अब वीडियो मेरी इतनी है, चेहरे इतने हैं, गलत तो नहीं है? नहीं, अब आप ही का वीडियो बन रहा है। काम क्या करते हो आप? मैं कड़िया काम करता हूँ, टाइल्स फ्लोर का। ठीक है, फ्लोर का काम करते हैं, मिस्त्री है। तो आपको तो काफी लोग जानते होंगे। आपको देख के बता सकते हैं, मिल सकते हैं। अब कैंसर का नाम सुनकर पूरे घर में एक मातम छा गया। अब लगता है कि आपको पेशेंट को कैंसर? नहीं, ऐसा नहीं लगता। अगर कैंसर ऐसी बीमारी है जिससे घर में माहौल बिगड़ जाता है, डर लगता है, तो 10 दिन में कैसे ठीक हो सकता है आयुर्वेद से? और तभी मेरी वीडियो देखकर कई लोगों को बात आती है कि कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई मिलेगी, चलो चल के देखते हैं। हाँ, सही बात। यहाँ पर आते हैं तो पेशेंट मिल जाता है, कोई ना कोई चेहरा मिल जाता है। मेरे वीडियोस के अंदर कमेंट सेक्शन बंद है। अब कई लोगों को शक होता है कमेंट क्यों नहीं खोला? जब सच्चाई है तो कमेंट खोलो। आपको पता है कई ऐसे लोग बैठे हैं जिनको एक ही काम है, गाली बकना। हाँ, वही से। ये वीडियो आने तो पहले तैयार बैठे रहते हैं। रामचंद्र जी ने जब रावण का संहार करके घर पहुंचे तो गांव वाले इंतजार कर रहे थे, आने दो। सीता माता को अंदर घुसने से पहले बोल दिया था अग्नि परीक्षा दिलाओ। उस युग में जब ये काम हुआ तो यहाँ क्या छोड़ेंगे? इतना परेशान किया कि बंद कर दो भाई, मुझे नहीं देना आपको सबूत कि ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैंने मेरे पेशेंट का वीडियो डाल के सिर्फ इतना बताना चाहा कि कैंसर वो बीमारी नहीं है जिससे आपको डर लगता है। गलत तो नहीं बोला? अब तो आप बोल सकते हो ना? हाँ, सही है। और एक बात और बोली आपने कि जैसी आपने ये बातें यहां से सुनी कि कैंसर वो बीमारी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तो मेरे बाबूजी में और ज्यादा जान आ गई। आप घर जाके किस तरह से रिएक्ट किया आपने पेशेंट के साथ? नहीं, मैंने मेरे बापूजी को बोला कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, तो वो सही है कि उन्होंने ऐसे करके वो कैंसर का डर निकाला। डर निकल गया। मैंने वो भी बोला कि डॉक्टर साहब के पास तो ऐसे भी दर्दी आते हैं कि सिर्फ वो उनको डर होता है, को दवाई ही नहीं देते, वो सिर्फ गौमूत्र और बिली पत्र का जो आपने बताया वैसे करके ही ठीक कर देते हैं। कई बार पेशेंट डरा ही होता है, बस मैं उसको दवाई देता था, उनको कह देता हूँ कि भाई आप जाओ 20 दिन के बाद मिलते हैं, पहले ये तो कर लो। तो इन लोगों ने एक तरह से बताऊं भ्रमित किया, डराया। और आयुर्वेद में भी कई लोगों ने कैंसर का नाम लेकर कि हम कैंसर ठीक करते हैं, और कहीं ना कहीं झूठ है। हाँ, सही है। मानते हो ना? तो मैं एक ही बात कहा, कैंसर ही नहीं है। जो प्रॉब्लम थी, सांस की प्रॉब्लम थी, कफ ज्यादा था, मैंने ठीक कर दिया। बस यही किया मैंने। आज सिर्फ नाम जो है ना जी, ये नाम गलत है। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, भैया ये कैंसर का नाम हटा दो भाई, इसके नाम से ही डर लगता है। आज मैं एक ही बात चाहता हूं मैं कि मेरे वीडियो में एक ही बात, सच्चाई सबके चेहरे पर, एक ही बात रखा लोगों ने कि 20 दिन के अंदर हमने आके यहाँ वीडियो बनवाया और मेरा पेशेंट 10 दिन में आराम मिल गया। 100%।
आपने को बताया कि लोम विलोम भी करते हैं। हाँ, अनुलोम विलोम करते हैं। ठीक है, लंग्स बिल्कुल डैमेज था। लोम विलोम करने का मतलब है कि उसको भरना पड़ेगा, छाती में हवा भरना पड़ेगा। समझ में आया जी। वीडियो बना के इसलिए देता हूं आप लोगों को कि मैं कैंसर के पेड़ को उखाड़ कर फेंकना चाहता हूं, ताकि अब डॉक्टर आपको बोले कैंसर है तो आप घर में डरे नहीं। तो मैं एक ही बात इस वीडियो के माध्यम से रखा कि इस षड्यंत्र को आप लोगों के सामने खुला कर सकूं, क्योंकि मैंने कोई कैंसर की दवाई इनको नहीं दी। अब तो डर निकल गया। हाँ, डर निकल गया। यही डर निकालने के लिए वीडियो बनाता हूं मैं, कि लोगों को बता सकूं कि कैंसर के नाम से षड्यंत्र किया जा रहा है। सही बात है। गलत तो नहीं कर रहा मैं? नहीं, सही है। मुझे नहीं लग रहा कि भी क्या चीज है। मैंने पास दवाई नहीं है तो फिर कैसे ठीक हुआ? मैं इस भ्रम को निकालना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि मत डरो भाई, मौत तो आएगी तो आएगी। मैंने गारंटी ली थी क्या आपकी? गारंटी नहीं ली थी, 1% भी नहीं ली थी। 1% भी मैंने गारंटी नहीं ली थी। 20 दिन के बाद आपके पेशेंट को आराम मिलेगा तो आपको फिर वीडियो बनाएंगे, बातें करेंगे। हो सकता है पेशेंट की डेथ भी हो। हाँ, वो बोला था। ठीक है, आप नीचे लिख के भी जाते हो। हाँ, लिख के भी गए थे। हर बात एकदम क्लियर होगी। कहीं से कहीं तक आप मेरे पर वो विश्वास नहीं कर सकते कि मैंने जो पेशेंट ठीक हो आपके सामने रख दिया। मुझे नहीं पता, अगर कई लोग आते हैं हम सीधा आ गए तो मैं कहता हूं गारंटी सीधे की भी नहीं है, यानी फर्स्ट की भी नहीं और लास्ट की भी नहीं है। तो भैया आप पूरा घूम के ही आ जाओ ना। पहले आप कीमो लगा लो, रेडिएशन लगा लो, जो भी करवाना लगा लो। जब आपको लगे कि अब डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप तो घर ले जाओ, ना तो किसी को दिक्कत आएगी, ना वो परिवार वाले आपको बोलेंगे कुछ भी कि तुमने पैसे के चक्कर में आके आयुर्वेद में चले गए। सारे रास्ते जब बंद हो जाए तो फिर आप आ जाओ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो वैसे ही पेशेंट लेना चाहते हैं भैया, सीधा कोई मेरे पास ना आए। सीधी सी बात है, मैंने हर वीडियो के अंदर बोला है कि लास्ट कंडीशन यानी शमशान घाट। अब लगे कि अब नजदीक बच चुके, अब चलते। तो हर वीडियो के अंदर साफ है। अब मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आसपास अगर कोई बंदा आपको मिलता है तो कैंसर को लेकर किस तरह से रिएक्ट करोगे? मैं तो ये कहूंगा कि वो गौमूत्र सुबह सूर्योदय से पहले ले ले, और वो बिली पत्र का पत्ते ले ले और पीस के 8 बार छान के सुबह ले सकते हैं। उसी से ठीक हो सकते हैं। समझे इनकी बात को? आप बहुत ज्यादा समस्या है तो ही आए, नहीं तो आने की भी जरूरत नहीं है। आने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा विज्ञान, इतना बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने किया जा रहा है, फिर भी हमारे वीडियोस पर लोगों को शक हो रहा, तो होने दो भाई। अब ये सच्चाई आपके सामने रखी है। कहीं भी कहीं तक हम वीडियो को डालकर लोगों को भ्रमित नहीं कर, अपनी तरफ नहीं खींच रहे। एक घर का वो शख्स जिन्होंने अपने पिता को ठीक होते हुए देखा, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट ये है कि गौमूत्र क्या मैंने आपको दिया था यहाँ से? यहाँ से नहीं दिया था। क्या मैंने बोतल भर के दिया कि मैं ही दूंगा आपको? नहीं दिया। गौमूत्र कहाँ से लिया आपने? गौमूत्र तो हमारे यहाँ जहाँ से दूध लेता है ना, देसी गाय है ना, वहीं से। अगर गाय नहीं मिले तो? गाय नहीं मिले तो दिक्कत होगी। गाय को खत्म किया जा रहा है, देसी गोवंश खत्म कर दो, तब फिर धंधा चलेगा, है ना? समझ में आ रहा है? जिनके पास गाय होगी वो फटाफट अर्क बनाकर बेचेंगे। यही हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि आज के बाद एक ही प्रण ले लेना, गाय बचेगी तभी बचोगे भैया। ये भी बता देता हूं मैं। और ये लोग गाय तो चलो बचा लोगे, नंदी को खत्म कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं नंदी का क्या काम है। और मैंने कहा था कि अगर गर्भधारण टीके इंजेक्शन से हो रखा है तो गाय तो नहीं चलेगी। यानी गाय भी चाहिए देसी, जिसका गर्भधारण नंदी से हुआ। तो नंदी को भी बचाना है। एक ही है बातें, बचना है तो गौवंश को बचा लो, देसी गौवंश बचा लो, तो मेरे पास भी नहीं आना पड़ेगा। ये बातें आप कह रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है भैया।